एक एवरेज मैकेनिकल इंजीनियर को कैसी जॉब मिलती है। हेलो एवरीवन, आज 2 अक्टूबर की छुट्टी थी मेरी, सोचा इस टॉपिक पर बात कर ली जाए। अच्छा, ये बात वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनको कॉलेज छोड़े कुछ साल बीत चुके हैं और वो रैंडमली किसी फ्रेंड से कुछ सालों के बाद मिलते हैं और अपने सभी दोस्तों के बारे में पूछते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और उन्हें पता चलता है कि कोई टीचर बन गया है, कोई दूसरे फील्ड में चला गया है। तो किसी दूसरी फील्ड में जाने का या कोई दूसरा काम करने का रीज़न क्या रहा होगा उनकी लाइफ में। क्या उनको मैकेनिकल फील्ड में जॉब नहीं मिली, या फिर क्या मैकेनिकल फील्ड में जॉब नहीं है। एक्चुअली द मेन रीज़न इज़ दैट कि मैकेनिकल फील्ड में जॉब है, बट अगर आप देखोगे ना कि किसी स्टूडेंट को जो किताबों के बीच में खेल रहा था अब तक, उसे सडनली जॉब करनी पड़ रही है मैकेनिकल फील्ड की, और उसे एक टीन शेड के अंदर ले जाके फेंक दिया जा रहा है। आपने देखे होंगे ना प्लांट कैसे होते हैं, टीन शेड रहती है। तो और एकदम से कोई इंसान जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाता है तो उस ट्रांजिशन में उसकी मेंटेलिटी पर जो फ़र्क पड़ता है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब मैं एज अ जीईटी अपनी फ़र्स्ट जॉब करने गया था, बिलीव मी, मेरे हाथ कट जाते थे, मेरी फिंगर्स कट जाती थी। वो शार्प एजेस से शीट होती थी जिसको मुझे वर्नियर से मेज़र करना पड़ता था, कभी कभी ध्यान नहीं रहता था और मेरे हाथ कट जाते थे। अब मैं उस सिचुएशन में क्या करूं, मैं उस जॉब को छोड़ के चला जाऊं और कुछ दूसरा नया ढूंढूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अपनी लाइफ के पहले साल में ना तो सैलरी ले पाते हैं और ना ही कोई अच्छा काम ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो काम मिलता है, जो उनको एनवायरनमेंट मिलता है, वो बहुत ही डरावना होता है। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा दूंगा, कुछ ही बची हैं क्योंकि पुरानी अब मेरे पास है नहीं, तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप उनको देखना। जो मन मार के काम करने वाली बात होती है ना, वो मन मार के काम करने वाला सीन होता है। लेकिन हाँ, अगर उस सिचुएशन में हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए तो मैकेनिकल फील्ड में टिकना बहुत ही मुश्किल है। मुझे अब भी याद है, 2-2.5 साल बीत चुके थे, मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप बनते थे। तो ऐसा होता था कि वो पंप आ रहे हैं, उनके अंदर हाउसिंग होती है, इम्पेलर होते हैं, साफ्ट होते हैं। अब मुझे एज बुल्ट ड्राइंग बनानी है, तो मतलब कि मुझे वर्नियर मेजरिंग टेप से उनको मेज़र करना है और उसके बाद उसका हैंड मैच स्केच बनाना है, फिर उसको ऑटो कैड पर बनाना है। तो ये प्रोसेस था। गर्मी के मौसम में इम्पेलर को लेकर बैठ गया मैं, उसको मेज़र कर रहा हूँ, फिर उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ हाथों से। फिर बेरिंग हाउसिंग हो गई, उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ। बॉडी हो गई सेंट्रीफ्यूगल पंप की, उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ। बड़े बड़े वर्टिकल पंप आते थे, उनकी ड्राइंग बना रहा हूँ। अच्छा, ये तो बात हो गई मेरी जिसने बीटेक कर रखी है। उन लोगों का क्या है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, उनके साथ जो मेंटली टॉर्चर होता है वो तो बीटेक वालों से भी ज़्यादा होता है। और उनको तो ये दिखता भी नहीं है कि अब वो अपनी लाइफ में कहाँ जाएं, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री वाला तो एक बार को अपनी लाइफ में जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है एक पोस्ट पे पहुंचता जाता है। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। वो क्या करेंगे, वो किस फील्ड में जाएंगे, उनके पास तो चॉइस भी बहुत कम रह जाती है। मैंने ये वीडियो किसी का मोरल डाउन करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है। मैंने बस ये आपको बताया है कि काम बहुत ही कठिन मिलने वाला है। आपकी लाइफ जैसी चल रही थी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कठिन होने वाली है, या फिर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो तो आपको खुद पता होगा कि बहुत ही कठिन लाइफ चल रही होगी आपकी। ये तो थी प्रॉब्लम। अब इसके सॉल्यूशन पर बात करी जाए अगर, तो इस चीज़ से निकलना कैसे है। सिस्टम बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है। जो जैसा काम कर रहा है उसे वैसा ही काम करना पड़ेगा। जो जैसी कंपनी है वो कंपनी वैसी ही रहेगी। चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, वही आपके हाथ में है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आपको ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसका टर्नओवर 10-20 करोड़ ना हो, 100-200 करोड़ हो, क्योंकि यही कंपनियां जो थोड़ी फैसिलिटीज़ देती हैं, पूरी नहीं थोड़ी कह रहा हूँ मैं अब भी। ये नहीं है कि आपसे कुछ भी करवाया जा रहा है, आपके बारे में थोड़ा सोचा जाएगा। अच्छा, टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है और इस पर मैं जितनी बात करूँगा फ़िलहाल कम पड़ जाएगी और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी अगर किसी भी बात से किसी का मोरल डाउन हुआ हो तो वो इस बात को भी अपने दिमाग में रखे कि जो मैंने पहले अपना काम बताया था उसके मुकाबले अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो फार बेटर है, बहुत बेटर है। मुझे ऑफिस का काम मिला हुआ है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ और बढ़िया मिले, लेकिन आपको भी मिलेगा। आप भी अपने आप पर काम करो, कंपनी के लिए काम करो लेकिन अपने आप पर काम करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो।